आपका सत्संग भी लेंगे थोड़ा सा, पर आपने कुछ आता नहीं है मेरे को। क्या आता है फिर आपको? कुछ नहीं है, मैं दूसरी बात ही वो करके सत्संग नहीं आता, कुछ तो अनुभव हुआ होगा प्रभु। कभी हुआ तो बताएंगे। आप कोई दूर थोड़ी हमसे मिलते हैं। जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आज मैं आपको पुनः एक दुर्लभ संत का दर्शन करवाने वाला हूँ। वो संत यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर हमारे आश्रम पर, हमारा नहीं श्री जी के आश्रम पर, जो हमारे नए सब्सक्राइबर होते हैं मैं उनको बता दूं क्या काफ़ी दिन हो गए, और दास एक आश्रम में निमित्त है। श्री जी की कृपा से दास एक अन्य क्षेत्र चलाता है। श्री जी करुणा से और आपके सहयोग से काफ़ी समय से वहाँ प्रतिदिन 100-200 संत पधारते हैं प्रसादी पाने के लिए शाम को। इस स्थान से हमारा वो आश्रम है, वो लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे है। ये संत यहाँ से प्रतिदिन हमारे उसी आश्रम पर पधारते हैं जहाँ संतों की सेवा होती है। ये संत बड़े तन मन से और बड़ी प्रसन्नता से वहाँ हमारे आश्रम पे संतों की सेवा करते हैं। तो आज मैं आपको उन्हीं का दर्शन करवाने वाला हूँ। ये संत यहाँ से प्रतिदिन प्रसादी पाने के लिए जाते हैं और बड़ा अच्छा स्वभाव है इनका। पूरा अनुभव तो इनसे मिलके ही जान पाएंगे हम, क्योंकि वहाँ आश्रम पे सत्संग नहीं कर पाते हम। और महाराज जी ने यहाँ से अब प्रसादी का काम स्टार्ट कर दिया है। यहीं कुटिया पे बनाते हैं वो प्रसादी। ये कुटिया उनकी नहीं है, यद्यपि किसी ने उनको यहाँ रहने के लिए स्थान दे दिया है। तो आइए, ओहो चीता है प्रभु देख के। और महाराज जी राधे श्याम। महाराज जी ये कुटिया है आपकी? वाह महाराज जी, बड़ी सुंदर कुटिया है। वाह, अच्छा महाराज जी, वाह किचन आपने बना लिया यहाँ पे। वाह महाराज जी, बहुत सुंदर। जी हाँ महाराज जी, कुटिया अच्छी है। राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम। अरे अरे महाराज जी आप हमारे प्रिय संतों में से हैं। हाँ महाराज, विराजिए महाराज जी। महाराज जी हम जिन संतों से वैसे सभी से प्रेम करते हैं लगभग हम, पर विशेष कुछ संत होते हैं जिनसे हम विशेष प्रेम भी करते हैं। तो हम आपकी सेवा के रेडी हैं। आप प्रतिदिन आश्रम पे जाके, यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है, हाँ बहुत दूर पड़ जाता है महाराज जी, यहाँ से वहाँ जाते थे, हम आपके उसी भाव के ऋणी हैं। तो अब आपने मुझे बताया कल कि आप यहाँ प्रसादी बनाने लग गए, तो इसलिए ये अन्य सेवा आपके चरणों में लेके आया हूँ महाराज जी मैं श्री जी की कृपा से। आज मैं आपसे 2 मिनट केवल चर्चा करूँगा, केवल कोई सांसारिक चर्चा नहीं करूँगा आपसे महाराज जी। आप तो दास से परिचित हैं कि दास क्या कर रहा है कितने समय से वहाँ पे, फिर भी आपका अनुभव ज़्यादा है। मैं एक सेवा कर रहा हूँ, आप भजन कर रहे हैं, तो इस भजन के अनुभव के द्वारा आप हमें ये बताएं। और मेरे बाने से महाराज जी, जो हमारा ये कैमरा चल रहा है ना, जो लोग वृंदावन नहीं आ पाते, जो लोग ब्रज में नहीं आ पाते, वह संतों की वाणी घर बैठे सुन लेते हैं। वैसे तो बहुत सारी कथावाचक है संसार में, लेकिन सभी का अनुभव अलग अलग होता है। तो मैं आपसे यही पूछूंगा महाराज जी कि आप क्यों अपना घर छोड़ के आए, इतना सा बता दो। ये तो आप बता सकते हैं, मैं ये नहीं पूछ रहा हमारा कल्याण कैसे होगा। अरे ये लगा दो, इसमें आवाज़ आ जाएगी। शुरू से ही अध्यात्म में लगाओ था। अच्छा। जीवन में गए नहीं, जब तक माता पिता थे उनकी सेवा करी, उसके बाद में इसमें। कितना समय हो गया घर छोड़े हुए आपको? 6 साल हो गए। 6 साल। तो आपका जन्म स्थान कौन सा है महाराज जी? श्री गंगानगर, राजस्थान, गंगानगर सिटी। तो 6 साल पहले आपने घर छोड़ा है। शादी विवाह आपका नहीं हुआ? किया नहीं ना। हाँ किया ही नहीं, सॉरी क्षमा करना, शादी विवाह किया ही नहीं आपने। तुम्हारी कैसे लगन लगी इस मार्ग पे? शुरू से ही था, अध्यात्म में लगा हुआ था। अच्छा। जब तक माता पिता थे तो उनकी सेवा करनी थी, ये फर्ज था अपना। उसके बाद 4 साल में बद्रीनाथ में रहा। अच्छा, उत्तराखंड। अच्छा महाराज जी। तो उसके बाद 3 महीने वृंदावन, उसके बाद 1.5 साल से यहाँ बरसाना। तो वृंदावन की ओर झुकाव कैसे हुआ? बस वहीं सर्दी ज़्यादा थी, साथी संत मिल गए, इससे आ गए। तो उसके बाद में राधा रानी ने अपना बना लिया। बद्रीनाथ में रहने वाले संत तो एक योगी होते हैं। हाँ नहीं, योग पर विश्वास करते हैं, सर्दी में हिमालय में रहना। लेकिन श्री जी के धाम में तो यहाँ प्रेमी आते हैं। यहाँ के भक्त और वहाँ के भक्तों में बहुत अंतर मिलेगा। नहीं वैसा नहीं लगा। वहाँ शांत रहते हैं, यहाँ चंचल रहते हैं। तो श्री जी की भक्ति कैसे जागृत हुई हृदय में? बस ऐसे ही हो गया। कैसे हो गया महाराज? कोई घटना घटी थी? ना कुछ नहीं, महारानी ने बुलाया तो आ गए। ये कुटिया महाराज जी आपकी तो नहीं है कुटिया? नहीं, यही तो
गौशाला बनाई है किसी भगत की फरीदाबाद की, अच्छा तो गैया रखता हूँ पीछे। अच्छा, गैया भी रखते हैं, तो उनकी सेवा करते हैं आप। अब प्रसाद यहीं बनाने लग गए। हाँ महाराज जी, हमारा कल्याण कैसे होगा? कुछ उपाय ऐसे अनुभव के नहीं, द्वारा नहीं। आप संतों में रहते हैं, ऐसा मेरे को नहीं आता। क्या करना चाहिए महाराज जी जगत के जीवों को? क्योंकि जो इस कर रहे समय हैं बहुत बढ़िया। बुरा माहौल चल रहा है महाराज जी, कोई भक्ति नहीं करता जीव, सब लगभग संसारिक कार्यों में उलझे रहते हैं। तो कैसे सहजता का कोई ऐसा उपाय अनुभव के द्वारा? नहीं महाराज मेरे को क्यों महाराज जी? ये सब कुछ तो आपने 6 साल वहाँ महाराज जी, 32 साल में भी आपने तपस्या की है। जो किया वो अपने लिए किया, हो गया। जब दुनियादारी से नहीं आता हमें। लेकिन ऐसा बताते संत तो जगत के लिए तपस्या करते हैं, वो वाले भी बने नहीं हैं। वो वाले नहीं बने। जब हो जाएगा तो बताएंगे। कुछ तो अनुभव हुआ होगा महाराज जी, कुछ नहीं, कि इस मार्ग में कैसे चला जाए, कैसे विषयों से बचा जाए। बस करना कराना क्या, अपने को खुद को थोड़ी करना है। श्री जी करेंगे जो। अपने इष्ट पे भरोसा रखो, अपने आप होता रहेगा। करता मत बनो। कि अब तो कर्ता बने पड़े हैं। करता बनोगे तो गलत है ना, करता बनो ही मत। अपने आप को उनके समर्पित कर दो। जो हो रहा है वो ठीक है, वही कर रहे हैं, वही करने वाले हैं। संभाव करता अपने बनो ही ना, अपने इष्ट को सौंप दो, वही कर रहे हैं। जो आपका इष्ट है वो करेगा। श्री जी को मान दे, श्री जी करेंगे। ठाकुर जी मानो, सब एक है, किसी को मान लो। ये कर्म तो हमें करना पड़ता है ना महाराज जी, बिना वो नहीं, कर्म तो वो ही करवाएंगे। जो सही है गलत है सब उन पे छोड़ दो। जो होगा सब सही होगा, गलत होगा ही नहीं। अपने आप करता नहीं बनोगे तो अच्छा, कर्ता बनेंगे तो लिप्त होंगे पाप पुण्य से हम। तो गलत होगा ही नहीं। जब करता नहीं बनोगे तो गलत क्या होगा? करवाने वाले वही वही कर रहे हैं। ये धारणा कैसे स्थापित होगी हमारे हृदय में कि श्री जी ही करने वाली है, हम करता ना बने? मतलब कैसे बंधन से छुड़ाएं अपने आप को? क्योंकि वो तो काम देखो क्रोध सब पैदा होते हैं महाराज जी कार्य करते करते। वो सब बोल कराएंगे। राग आसक्ति क्रोध खूब पैदा हो जाता है छोटी छोटी बातों पे। तो हमें कर्तापन का भ्रम हो रहा है, तभी तो महाराज जी सारी विषय हमको सताते हैं। इनसे कैसे बचा जाए? ये नहीं मालूम तो महाराज जी क्या मालूम है फिर आपको? मेरे को, बस यही है। जितना था बता दिया हमें। हम तो अपने आप को सौंप दिया। जो हो रहा है वो कर रहे हैं, वो कर रही हैं, वो कराने वाली हैं। ठाकुर जी कराने वाले हैं। बस किराए के कमरे में था तो गौ सेवा मांगी थी, गौ सेवा मिलेगी, बढ़िया रहने को कुटिया मिल गई। और क्या अच्छा, चाहिए? पहले किराए पे रहते थे आप? रहा था ना वहाँ कुछ दिन आपके पड़ोस में, कहाँ महाराज जी? उसमें सरकारी हॉस्पिटल के पास में। किराए पे? हाँ, आपने मुझे बताया था शायद एक बार। हाँ, तो आपने कहा यहाँ आ जाओ मेरे पास। हाँ महाराज जी, मैंने ये भी कहा था आप आश्रम पर रह लो। तब किराए में था। उससे पहले 1.5 साल लाडलीदास में सेवा करी। कहाँ पे? लाडलीदास आश्रम। हाँ, लाडली कृष्ण बाग के पास में, इधर से जाते हैं। किराए पर रह के भजन किया आपने? उस बरसाना में मन लग गया कि बरसाना नहीं छोड़ना है, कैसे ही रहे। और वहाँ यही थी, किराया तो निकल जाता है, श्री जी की कृपा से इतने भंडारे मिलते हैं और मिल जाता है वैसे तो। अच्छा, पर मेन बात ये थी कि गौ सेवा छूट गई थी। गौ सेवा चाहिए थी तो यहाँ गौ सेवा मिल गई। गौ सेवा करने का विचार था हृदय में शुरू से? एक ब्रज में रहो और गौ सेवा मिल जाए तो उससे बड़ा क्या है। अपनी सोच है। हमारा तो यही मानना है कि ब्रज में गौ सेवा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। उससे समय भी पास हो जाता है अपना। अब अपनी एक गई है, एक बच्ची है, बस सेवा कर रहे हैं मस्ती दूध से। देती हूँ? दूध देती है महाराज जी? तो गौ आप कहाँ से लाए? वो तो ये पहले से थी, मेरे आने से पहले। अच्छा, यहाँ पहले से थी गाय? इसका ऑनर कोई और है? हाँ, फरीदाबाद के सेठ है वो। अच्छा, उनकी गौशाला है महाराज जी, उन्होंने कुटिया बना के दिए, आप यहाँ सेवा करते हैं। बस तो गौ माता तो हमारे आश्रम पे भी वहाँ जाओ ना आप, वहाँ तो बहुत सारी गौ माता है हमारे पास। आप देखते ही कितनी भीड़ हो रही है धीरे-धीरे। सही है। अब तो ये पकड़ लिया था, छोड़ के नहीं जा सकते इसको। किसके सारे क्या है छोड़ने की? एक आंख ज़्यादा अच्छा रहता है कि सब सुविधा है, बैठे हैं। सुबह मंगला जाओ और सब पास में है। अच्छा, अभी प्रसादी के लिए जाना है मेरे को। कहाँ महाराज जी? श्री जी राधा रानी मंदिर पे? ओहो, फिर तो आप लेट हो रहे हैं महाराज जी। जाएं।
है महाराज, फिर तो आपको जाना पड़ेगा महाराज, क्योंकि लेट हो जाएंगे, मंदिर बंद हो जाएगा फिर। ठीक है तो ठीक है भाई, जैसी आपकी इच्छा गोविंद। महाराज जी ने कुछ भी नहीं बताया और पूरा रहस्य छुपा लिया महाराज, छुपा ही लिया, सारा रहस्य छुपा लिया महाराज जी। हालांकि टाइम है, वह 2:30 बजे स्टार्ट होती है शादी। अच्छा ठीक है, तो महाराज जी आप पहुंच जाओ जैसी लाडली जी की इच्छा। हम तो सेवा के निमित्त आए थे आपके पास में कि आपका सत्संग भी लेंगे थोड़ा सा, पर आपने कुछ आता नहीं है मेरे को। क्या आता है फिर आपको? कुछ नहीं है, मैं दूसरी बात ही वो करके सत्संग नहीं आता, कुछ तो अनुभव हुआ होगा प्रभु। अभी हुआ तो बताएंगे आपको ही दूर थोड़ी हमसे मिलते जैसी इच्छा महाराज जी लाडली जी की। ठीक है तो महाराज जी फिर हम जाए महाराज जी, फिर हम क्या सेवा करूँ? सेवा तो सत्संग है बस हमारी, और कोई सेवा नहीं महाराज जी। संतों से सत्संग ही ले सकते हैं और क्या लेंगे महाराज जी। ठीक है तो महाराज जी आप करो प्रस्थान, जैसी लाडली जी की इच्छा महाराज जी। ठीक है महाराज जी, राधे श्याम महाराज जी। राधे। अब मैं आपको पुनः उन मैया का दर्शन करवाऊंगा जो बेसहारा होकर और यहाँ लाडली जी के धाम में केवल श्री जी के आश्रय रहकर मारती है मैया ये। अच्छा राधे राधे मैया, आइए मैया आ गई, मैं इन्हीं का दर्शन आपको करवाने वाला था। बंधी हुई तो है ना ये? अच्छा अच्छा। तुम्हें तेल दाओ नहीं, सोच तेल आ रही गैस धरन लाइट। राधे राधे। क्या मैया क्या कह रही है? मारेगी मैया ये? अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं। राधे राधे। ओहो मैया इधर आ गई गो माता। हाँ मैया राधे राधे। राधे राधे मैया। ये क्या कर रही हो मैया? कबाड़ा। अच्छा लकड़ी भरी हुई है। क्या करूं, कल पानी है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अच्छा अच्छा ये चूल्हा देखो मैया का प्रसादी बन रही है। आओ देखो मैया की प्रसादी, देखो ये मैया का किचन है। ऐसे होते हैं ठाकुर जी के आश्रय रहने वाले जीवों के। देखो जो किचन। बैठो। नहीं भैया बैठेंगे नहीं भैया, जा रहे हैं हम। तो हमारे तेल और लाइट कब देबे? लाइट क्या भैया? गेट जरूर लाइट। लाइटर? हां लाइटर। लाइटर तो नहीं लाए, माचिस लाए ना भैया बहुत सारी में। नहीं भैया 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 आप बैठो, मुझे वजन लग रहा है, पहले आप बैठो वहाँ। अच्छा अब मुझे वजन लग रहा है। अच्छा ये भैया बहुत सारा राशन है आपका। ये आपके लिए भैया एक गमछा है, इसको आप उपयोग में ला सकती हैं नहाने धोने के लिए, पहनने के लिए। भैया ये आपका बहुत सारा चावल ले आया इसमें भैया ये रहा माचिस का पैकेट, पूरा बड़ा पैकेट ले आया माचिस का मैं। तो अब तो लाइटर की आवश्यकता नहीं है ना? लाइटर सरसों तेल। सरसों का तेल है ये रहा। हाँ सरसों का तेल है, दाल है, नमक है, हल्दी है, जीरा है, साबुन है, माचिस है, चावल है, चीनी है। हाँ भैया हम तो सब्जी टब्जी किनते पच्ची ना, रुपया नहीं मिलता है। ऊपर जाते हैं 3 रुपया 4 रुपया मिलते हैं, तो सब्जी के ना जो 2 रुपया दिला हमको अच्छा होता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कर रही हैं आप? रुपया मिलता है, रुपया। कहाँ मिलता है रुपया? आपके पास? मेरे पास रुपया मिलता है? और सब्जी के लिए बाबा? नहीं हमारे पास तो नहीं मिलता है रुपया सब्जी के लिए। नहीं मिलता है, ठीक है कोई बात नहीं। नहीं किसने कहा कि हमारे पास रुपया मिलता है सब्जी के लिए? अब तो भगवान है तो रुपया नहीं मिलता है क्या? इतना दान करते हैं, इतना भजन नहीं नहीं भैया, हम सेवा अच्छा, केवल उतनी ही करते हैं जितनी श्री जी आज्ञा करती है हमको। हमारा लाइटर है। लाइटर के लिए माचिस तो ले आया मैं आपके लिए। ठीक है कोई बात नहीं। अब आप आराम से भजन करो, श्री जी सब व्यवस्था कर देगी धीरे धीरे, आप बिल्कुल चिंता ना करें आप। चिंता भी करी ना, राधा है, गोविंदा है, और क्या है। हाँ बस उन्हीं से प्रार्थना करो और उन्हीं का भजन करो। उन्हीं को तो भजन करना है और उन्हीं को तो भावने लड़ता है ना हम जी, उसके लिए तो चलते हैं गोविंदा राधा जी। और क्या और कोई नहीं। हाँ उन्हीं का भजन करो बस आराम से, आप निश्चिंत होकर भजन करो बस। अब आपका 1 महीने का राशन आ गया है, मेरे ख्याल से इसमें 10 किलो चावल है। मैं ये अच्छा मेरे ख्याल से वजन से लग रहा है, और पर्चा देख के बता दूंगा। अच्छा आपका पूरा राशन है इसमें। ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है भैया, और श्री जो आज्ञा कराएंगी, जो आज्ञा करेंगे वो सेवा मैं अवश्य करूंगा आपकी, आप चिंता ना करें। अच्छा नहीं फिर दाल चावल तो आ ही गए आपके पास, आप इसको खाइए जब तक, और श्री जी व्यवस्था करेगी तो मैं अवश्य प्रयास करूंगा। ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है भैया, राधे श्याम, राधे राधे। ऐसे पहुंच भी ना आज के क्या बैठो नहीं, ऐसे भाग जाएगा? नहीं भाग रहा, बैठो। नहीं भाग रहा है, लो बैठ गया। बहुत अच्छा। तो हाँ भैया हम भजन करना है। हाँ, और कौन करेगा भजन?
हाँ, श्री राधे कृष्णा गोविंदा गोपाला, श्री राधे कृष्णा गोविंदा गोपाला। अभी आया रस मंदिर से, अच्छा। खाना देता है, हम तो नहीं खाते। चावल अच्छा नहीं होता है बाबा, चावल कड़ा होता है वहाँ पर, चावल नहीं होता। अच्छा चावल होता है कड़ा होता है, हम नहीं खाना पाते, हम तो रोटी नहीं खाता है। आपको एक बात बता दूं मैं, हाँ। एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको। मैया ये श्री राधे कृष्णा गोविंदा क्यों कर रही है पता है? कि मैया को लग रहा है कि हम यूट्यूबर है ना, हम सत्संग लेते हैं वीडियो में। तो हमने एक बार स्टार्टिंग में कहा था मैया से कि मैया हम आपका सत्संग करेंगे। मैया ने कहा क्या सत्संग? हमने कहा ये ठाकुर जी की चर्चा, कोई सत्संग। तो मैया समझ रही है कि ये राशन के बदले मुझे ये कीर्तन करना पड़ेगा। मैंने कहा मैया से भजन करो, तो मैया समझ रही है कि यूट्यूब में मैं ऐसे भजन करूं तो उसका ये शुल्क है एक तरह से। मैं भी नहीं कह पा रहा हूँ मैया भजन इसलिए कर रही है कि मैं राशन दे रहा हूँ। करिए ले, मैंने भजन कर दिया तो राशन दे जा। ये इतनी सरल है मैया। मैया हम ऐसा भजन करवाने के लिए नहीं बोल रहे आपको कि आप ये राशन ले लो तब भजन करो, ठीक है, ऐसे नहीं बोल रहे हम। तो ये कह रहे हैं आप राशन तो रख लो, आप हमेशा भजन करते रहो उनका, ठाकुर जी का, अकेले में हमेशा करते रहो। हमेशा तो करते रहे। हमें- हमें चोखा बनाते हैं ना, चोखा चोखा बनते हैं। चोखा बना रही हैं? अच्छा। ये तो रस मंदिर से, मान मंदिर से अभी आया नहा धो के चोखा बनाते हैं। चोखा बना रही हैं आप। हमें आपका, हमें भजन नहीं चाहिए आपका, भजन ठाकुर जी के लिए करो आप। हमें कैमरे पे आवश्यकता नहीं है। ये तो हम इसलिए कर रहे हैं, इसमें पता लग जाता है ना सेवा का कि हमने आपको सेवा दी। बस जो देने वाले हैं श्री जी भेजने वाली हैं वैसे तो मूल रूप से उनको ये विश्वास हो जाता है कि हाँ हमारी सेवा जिनको भेजी थी वो पहुंच गई वैसी की वैसी। इसलिए हमको ऐसा कीर्तन हमको नहीं चाहिए भैया, जो आप समझ रही हैं वो गलत है। ना ना, हमें समझते नहीं। हमको जाना आना पढ़ना है, हमको वहाँ पर कीर्तन करना है, भजन करना है। तो आपको तो जानने ही होगा कि हम क्या करे ना करे। चोरी करे ना, बदमाशी करता है, नहीं भजन करता है, कोई तो ना कोई बात तो होता है। नहीं राधे? होता है, हैं? होता है। ठीक है, कोई बात नहीं बाबा, कोई बात नहीं। अच्छा हुआ आज महीना का 2 दिन का हो। हाँ भैया 2 तारीख हो गई आज। 2 तारीख को, बहुत अच्छा। अच्छा अम्मा, ठीक है भैया हम जाएं फिर। ठीक है, ठीक है, हाँ। ठीक है। राधे राधे। राधे आप राधे। कर लो बात अम्मा से। ठीक है, ठीक है। राधे राधे। राधे जय राधे श्री बाबा, राधे श्याम, राधे राधे बाबा, राधे राधे। राधे राधे। जय हमको श्री माइक ओ